हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए फाइनल ज्योग्राफी प्रैक्टिकल विषय से संबंधित। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं संपूर्ण ज्योग्राफी प्रैक्टिकल फाइल। तो बिना स्किप किए वीडियो लास्ट तक देखना। इसमें हम आपके लिए लाए हैं थ्योरी और डायग्राम दोनों। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो बिना स्किप किए लास्ट तक देखना। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले पेज में आपको लिखना है अपने कॉलेज का नाम, अपना नाम, साथ ही साथ आपको लिखना है अपना क्लास और सब्जेक्ट ज्योग्राफी प्रैक्टिकल और आपके रोल नंबर जो यूनिवर्सिटी ने जारी किए हैं वो नंबर आपको लिख देना है। तो इस प्रकार आपकी जो फाइल है उसका पहला पेज तैयार है। सेकंड अगर हम बात करें तो आपको लिखना है सबसे ऊपर जो अपनी सीट है उसका नाम लिख देना है और फिर ये थ्योरी आपको लिखनी है, जिसमें हम बात करेंगे प्रक्षेप कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रक्षेप है उनका अर्थ हम लिखेंगे और कुछ इस प्रकार हमारी पहली सीट तैयार हो जाएगी। तो आप वीडियो को पॉज करके आराम से इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद में आगे हम बढ़ते हैं। ये थ्योरी आपको उसी पेज में पीछे की तरफ लिख लेनी है। अगर आप एक पेज में नहीं लिख पाते हो तो दूसरा पेज यूज कर सकते हो। तो वीडियो को पॉज करके आप एक बार इसको नोट कर लीजिए। तो हम बढ़ते हैं आगे की ओर। नेक्स्ट सीट हमारी कुछ जो हमने तैयार की थी अभी शंकु, उसके डायग्राम्स है। तो आप इस प्रकार डायग्राम तैयार कर सकते हो, देख सकते हो। अच्छे से आपको ड्राइंग तैयार करनी है। तो मैं थोड़ा फास्टली इसको कंप्लीट कर देता हूँ और वीडियो पॉज करके तैयार कर लेना। नेक्स्ट है थ्योरी, फिर से सेम प्रोसेस आपको अपनानी है और अच्छे से इसको नोट कर लेना है। मैं धीरे धीरे वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ और देख सकते हो ये इसका बकाया थ्योरी है, ये भी आपको कंप्लीट कर लेना है इसी पेज में सेम पीछे की ओर। आप वीडियो को पॉज करके आराम से तैयार कर सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट डायग्राम अपने ये रहने वाले हैं। वीडियो पॉज करके आप अच्छे से नोट कर लीजिए। सब कुछ लिखना है आपको, स्केल भी लिखना है और अच्छे से ड्राइंग शीट तैयार करनी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगली शीट की ओर। आप वीडियो को पॉज करके आराम से नोट करते रहना। वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो इसलिए मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले थ्योरी का पेज लगाना है, फिर आपको ड्राइंग शीट तैयार करनी है। तो ये ड्राइंग शीट कुछ इस प्रकार तैयार कर लेना आप। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं अगली शीट की ओर। तो बोन प्रोजेक्शन आपको तैयार करना है, इसकी थ्योरी आपको लिखनी है। इसमें उदाहरण आपको एक एक क्वेश्चन लेना है, इसकी रचना विधि लिखनी है। तो सारी थ्योरी आपके सामने है, तो आप अच्छे से इसको नोट कर लीजिए और साथ में आपको पढ़ना भी है, क्योंकि एग्जामिनर जो आएगा वो आपसे वाइवा में क्वेश्चन पूछेगा और इसी फाइल में से पूछेगा आपको। फाइल आपकी 7 नंबर की होती है और वाइवा 3 नंबर का होता है सेमेस्टर के अकॉर्डिंग। और ये थ्योरी आप कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। ये डायग्राम आपको तैयार कर लेना है। स्केल है 1:1,25,00,000। ब्रॉन प्रोजेक्शन आपको ऊपर लिख देना है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। थ्योरी आप नोट कर लेना। मैं थोड़ा फास्ट बढ़ाऊंगा आगे, 4 से 5 सेकंड में एक सीट को रखूँगा ताकि आप पॉज करके आराम से लिख सको। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक एक चीज़ को अच्छे से नोट करना और ध्यान रखना ऊपर पेज नंबर भी आप डालते जाना। स्केल जरूर लिखना, भूल मत जाना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट थ्योरी आप लिखते जाना साथ साथ। इसी पेज में पीछे की तरफ है, ध्यान रखना इसी पेज में पीछे की तरफ है ये थ्योरी।
तो आप थ्योरी नोट कर लीजिए अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये इसका डायग्राम है। वीडियो को पॉज करके आराम से बनाना बेटा। इस तरफ ईस्ट है, वेस्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन, उसकी रचना विधि, सारी चीज़ें आपको लिखनी है। आगे बढ़ते हैं। ये इसका डायग्राम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो को पॉज करके आराम से बनाइए, किसी भी सीट को मिस मत करना। आराम से गोल प्रक्षेप है ये, और त्रिविम प्रक्षेप है इसमें। तो इस क्वेश्चन आप लिख लेना। प्रथम सूत्र, द्वितीय सूत्र सभी लगा के आपको क्या करना है, गोल प्रक्षेप का निर्माण करना है। इसकी बकाया थ्योरी कुछ इस प्रकार है। अगर एक पेज में आपके नहीं आता है तो दूसरा पेज आप यूज़ कर सकते हो। इसी में आगे और है थ्योरी अभी, और थ्योरी के पेज आपको एक साथ लगाने हैं, ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ आपने पॉज करके नोट कर लिया होगा। ध्यान रखना, दो सीट एक साथ है और दोनों में दोनों तरफ है ना आगे पीछे लिखा हुआ है, तो आपको भी नोट करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये इसका डायग्राम है गोल प्रक्षेप का, और स्केल लिखा हुआ है नीचे। आप बेफिक्र होके, चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, आराम से इसको तैयार कर सकते हो। हर यूनिवर्सिटी के लिए और नॉन कॉलेज और रेगुलर सभी बच्चों के लिए ये समान रूप से उपयोगी है। नेक्स्ट शीट आप इस प्रकार तैयार कर सकते हो। ये इसकी थ्योरी है, और इसके बैक साइड में इसकी पहचान, गुणधर्म और उपयोग सारे लिखे हुए हैं। तो आप बिल्कुल हूबहू इसकी कॉपी कर सकते हो, और अपने प्रैक्टिकल शीट है या जो फाइल है वो अच्छे से तैयार कर सकते हो। कोई भी इसमें डाउट करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ओके फाइल है। आप इसमें अपनी जो ड्राइंग है उसमें सुधार कर सकते हो। इससे भी अच्छे आप डायग्राम्स या जो ड्राइंग शीट है वो तैयार कर सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ध्रुवीय का मध्य समक्षेत्र प्रक्षेप की। देख सकते हो कुछ इस प्रकार है। इसका उदाहरण हमने दिया है, रचना विधि दी है, पहचान दी है, गुणधर्म इसके हमने टोटली इसमें मेंशन किया है। तो आप अपनी फाइल में इसको तैयार कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। इसी शीट के पीछे की तरफ इसकी बाकी जो विशेषताएं हैं, उपयोग है, वो आप नोट कर लेना। वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो, इसलिए मैं कुछ समय के लिए रखता हूँ शीट को, ताकि वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो। आप वीडियो को पॉज करके आराम से लिख लेना। ये इसका डायग्राम है, और डायग्राम अच्छे से साफ सुंदर बनाना है। पहले पेंसिल से बनाना है और फिर ब्लैक पेन से इसको ओरिजिनल कर देना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर है नॉमनिक पोलर जोन प्रोजेक्शन। इसका उदाहरण, रचना विधि, पहचान वगैरह सभी हमने मेंशन कर दिया है। तो आप इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। और तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके गुणधर्म और उपयोग भी साथ में मेंशन किए हुए हैं। तो आप इसको एक बार पढ़ जरूर लेना, अच्छे से याद करना, ताकि आपका जो वाइवा होगा उसमें कोई इश्यू ना आए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये इसकी ड्राइंग शीट है, देख सकते हो आप। कॉमन पोलर जेंटल प्रोजेक्शन है, और दोनों डायग्राम आपको तैयार करने हैं। इसमें ओ है, ए है, एन है, ठीक है। और ये डी सी बी, यानी कि ए बी सी डी, और ये ओ एन, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं अगले शीट की ओर। हमारा यहाँ पे जो ध्रुवीय में ये जो ध्रुवीय खमध्य प्रक्षेप है उसकी थ्योरी है। स्टीरियोग्राफिक पोलर जेंटल प्रोजेक्शन है और प्रैक्टिकल एग्जाम में भी आपसे पूछ सकते हैं। ये थ्योरी है इसकी और ये बाकी की थ्योरी, आप इसको अच्छे से मेंशन कर लेना अपनी फाइल में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका डायग्राम है स्टीरियोग्राफिक पोलर जेंटल प्रोजेक्शन। दोनों डायग्राम आपको तैयार करने हैं। ये इसका कच्चा चित्र है और ये ओरिजिनल, और इसमें अंदर की ओर इसको एक जगह मेंशन कर देना है एक सेंटर में, ठीक है। यहाँ पे लिखा है ABCDEF, ठीक है, और इन लाइनों को आपस में क्रॉस करवाना है एक सेंटर पॉइंट पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है लंबकोणीय ध्रुवीय खमध्य प्रक्षेप। ऑर्थोग्राफिक पोलर जेंटल प्रोजेक्शन। आप अगर थ्योरी में यहाँ पे नहीं लिखना चाहते हो तो ऊपर भी लिख सकते हो, हिंदी में भी लिख सकते हो। और ये जो इंग्लिश में लिखा है ऑर्थोग्राफिक पोलर जेंटल प्रोजेक्शन, तो ये आपको ड्राइंग शीट में भी लिख सकते हो, या ना लिखो तो ड्राइंग शीट में लिख देना, ठीक है। आगे की इसकी थ्योरी की अगर बात करें तो कुछ इस प्रकार है, जिसमें गुणधर्म और इसके उपयोग हमने मेंशन किए हैं, तो आप इसको अच्छे से नोट कर लेना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये इसकी ड्राइंग शीट है, ऊपर आपको प्रोजेक्शन का नाम लिखना है, कच्चा चित्र बनाना है, और ये ओरिजिनल चित्र है, और नीचे स्केल आपको मेंशन कर देना है। और ये चारों तरफ डिग्री लिखा हुआ है, ठीक है। ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, और ये साउथ है। नीचे स्केल आपको लिख देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, इस प्रकार आपकी कुछ शीट रहने वाली है, जिसमें संसार में मत्स्य उत्पादन का रिकॉर्ड दिया गया है। ब्लॉक पेल डायग्राम है, और इसकी जो डायग्राम शीट होने वाली है वो बहुत ही अच्छी इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसके गुणधर्म उपयोग सभी आपको लिख लेने हैं। तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है, तो इसलिए मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ, आप पॉज करके लिख लेना। इसकी ड्राइंग शीट कुछ इस प्रकार बनने वाली है, और इसमें आपको यहाँ पे एक बॉक्स बना देना है कि कितनी इसका पैमाना है, कि कितनी इकाई बराबर कितना उत्पादन है, या फिर संख्या है जो भी है, किस संख्या अकॉर्डिंग आपको पैमाना लिख देना है। और ये छायांकित करना है। छायांकित अच्छे आप मार्कर से कर सकते हो, ताकि अपना डायग्राम अच्छा लगे। और ऊपर कंट्री का नाम आपको मेंशन कर देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट शीट की ओर। एक मापनी दी गई है, इस मापनी के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन को हल करना है। तो इसमें आगे क्या है देखते हैं। आप पोज करके इसको मेंशन कर लेना। मर्केटर प्रक्षेप की रचना करनी है। तो मर्केटर प्रक्षेप कुछ इस प्रकार बनेगा अपना। ऊपर आपको लिख देना है सिंपल और सिलेंड्रिकल, जो अपना प्रोजेक्शन है इसका नाम लिख देना है, और नीचे स्केल लिख देना है। आगे बढ़ते हैं। हमारे फाइनल ईयर में जो सर्वे है वो है प्लेन टेबल या त्रिपाद स्टैंड। तो इसके जो पार्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं, तो उसके बारे में हमें मेंशन करना है। तो आप पॉज करके लिख लेना। इसके डायग्राम्स कैसे बनेंगे, एफिलेट है, एलिडेट है, दर्शक रेखा जिसमें होती है, तो हम सभी को, आप एलिडेट को अलग से भी मेंशन कर सकते हो, लेकिन हमने एक में ही मेंशन कर दिया ताकि हमारी फाइल ज़्यादा बड़ी ना हो।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एलिडेड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। तो ये प्लेन टेबल है, त्रिपाद स्टैंड है और ये एलिडेड है, तो आपको लिख देना है। तो ये प्लेन टेबल आ गई और यहाँ पे आपको लिख देना है एलिडेड। ठीक है, अच्छे से डायग्राम आपको सेट कर लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। घनारेख है, घनारेख क्या होते हैं, इसमें क्वेश्चन मिस हो गया है। तो ये क्वेश्चन आपको ले लेना है कि मान लीजिए पैमाना हमने मान रखा है कि 1 सेंटीमीटर बराबर कितने जो उत्पादन है वो दर्शाया गया है। अगर आप चाहते हो, अगर आपके पास क्वेश्चन नहीं तो हमें मेंशन कर देना है, कमेंट करके बता देना, हम क्वेश्चन भी आपके लिए प्रोवाइड करवा देंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये जो प्रैक्टिकल वर्क है अच्छे से पसंद आया होगा, और पसंद आया आपको तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और एक चीज़ और ध्यान रखना, आप जो फाइल ऐड करते हो, मेंशन करते हो, उसको कैसे ऐड करना है वो भी आपको आना चाहिए कि अपन जो फाइल बांधते हैं वो कहाँ बननी चाहिए, कैसे बननी चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, ये जो फाइल है इसमें जो नीचे वाला जो पार्ट्स है, नीचे वाला जो पार्ट्स है उसमें से धागे को डालना है। तो मैं आपको बांध के दिखा देता हूँ एक बार। तो आप फाइनली ऐसे कुछ इस प्रकार अपने फाइल की जो ड्राइंग शीट और थ्योरी शीट है इनको डाल लेना है। डालने के बाद में ध्यान रखना, इस पे यहाँ पे आपको इसको लॉक नहीं करना है, अंदर की तरफ लॉक करना है। और ये पीछे से मैंने इसको अच्छे से सेट कर दिया है नीचे वाले पेज की तरफ से। और आपको जो बांधने में गलती करते हो वो क्या करते हो, इसमें से डाल के आगे की तरफ बांधते हो। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको करना है सिर्फ और सिर्फ अंदर की ओर। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे ऐसे वाली एक गांठ लगा देनी है और ये आपकी फाइल तैयार है। अब देख सकते हो यहाँ पे कोई नहीं है। तो हम इस फाइल को ओपन करते हैं, अगर यहाँ बांधते तो क्या होता, यहाँ से ये फटने लग जाते। अब देख सकते हो आप, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, देख सकते हो बिल्कुल ओके चल रही है फाइल। तो ऐसे ही आपको बांधना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी प्रैक्टिकल फाइल का आनंद उठा सके। धन्यवाद।